हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपको मन ही मन पसंद करता है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये आपको बात बताई नहीं है। तो बेसिकली किसको आपके ऊपर एक सीक्रेट क्रश है, कौन आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स रखता है। पहले हम डाइस से थोड़ा पता लगाने की कोशिश करेंगे उस इंसान के बारे में, उसके बाद हम क्या पॉसिबल इनिशियल्स उनके हैं वो देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट पर्पल स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन जिसके एक कॉर्नर पर थोड़ा येलो शेडिंग भी है, और तीसरे ग्रुप के लिए ये ऑरेंज स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले डाइस से थोड़े जनरल मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं कि वो कौन इंसान है जो मन ही मन आपको पसंद करता है। ऑल राइट, आई डोंट थिंक ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी बात नहीं होती है, बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली एक ऐसा शख्स है जिससे आपकी बात होती है। अब बहुत ज़्यादा हालांकि नहीं होती होगी, चांसेस हैं कि ये इंसान एज में थोड़े से आपसे बड़े हों, बहुत ज़्यादा नहीं। साइंस, मैथ, इन सब चीज़ों में हो सकता है इस इंसान की बहुत रुचि हो। शायद आप लोग इकट्ठे बीटेक आपने किया हो, उधर आप लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हुई हो। ये कोई आज की बात नहीं है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स अपने मन में रखे हुए हैं। ये इन जनरल है ही उस नेचर के कि इनके मन में क्या चल रहा होता है, जो चल रहा होता है वो उतना ज़्यादा नहीं बताते हैं। ये एक्सपेक्ट दूसरों से ज़्यादा करते हैं कि बंदा इनको देख करके समझ जाए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बजाय क्लियरली एक्सप्रेस करने के, बजाय क्लियरली बोलने के। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन आप भी इस इंसान की तरफ फील करते हैं। सो आई थिंक ये जो अट्रैक्शन है ये दो तरफा है। वो भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी ओर, आप भी बहुत अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसने समय समय पर आपके साथ किसी ना किसी तरीके के माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की है, इस उम्मीद में कि उससे आपको थोड़ा हिंट मिल सके कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जानबूझ के आपको जेलस फील करवाना, या फिर इस तरीके के स्टोरीज या व्हाट्सएप स्टेटसेस डालना जिनके पीछे कोई हिडन मतलब हो, इस उम्मीद में कि आप शायद समझ जाएं, या फिर आपको मिस्ड कॉल मारना, मैसेज करके डिलीट कर देना, या फिर बहुत अच्छे से शुरू में बात करना फिर विथड्रॉ कर लेना, वो सारी चीज़ें। काफ़ी बड़ी फैमिली को ये इंसान बिलोंग करते हैं। हो सकता है अगर इनके भाई बहन हैं तो या तो ये सबसे बड़े हैं या ये सबसे छोटे हैं, ये मिडिल चाइल्ड ये नहीं है। एंड चांसेस हैं कि ये किसी जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हो। ये भी यहाँ पर एक क्लू हमें मिल रहा है कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जो जिस भी प्रोफेशन में हैं, इनके परिवार में बाकी सब भी वही काम करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये वकील हैं तो इनके परिवार में बाकी सब भी वकील हैं। अगर ये इंजीनियर हैं तो इनके खानदान में हर ही किसी ने बीटेक किया हुआ है, सब कोई इंजीनियर्स हैं। आजकल ये इंसान शायद आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और आपको ये भी दिख रहा है क्लियरली इनके फेस पर कि कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही है। स्पेशली अगर ये थोड़े मजाकिया टाइप के इंसान हैं तो आजकल आपको क्लियरली वो डिफरेंस दिख रहा है कि ये थोड़ा उदास से रह रहे हैं, गुमसुम से रह रहे हैं, खोए खोए से लगते रहते हैं। बट परेशानी क्या है, बात क्या है, वो लाइक आई सेड ये किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसमें आपने नोटिस किया है ये चीज़ कि अगर आप किसी और से बात कर रहे होते तो इनका शक्ल बिल्कुल उतर जाती है, मुंह लटक जाता है इनका तुरंत। मे बी उस वक्त आपको समझ में ना आता हो कि ये इतना वियर्डली क्यों बिहेव करने लगते हैं अगर मैं इनके सामने किसी और से बात कर रही होती हूँ तो, या कर रहा होता हूँ तो। बट उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता है जब आप किसी और को अपना वक्त ऐसे दो। तो ये एक ऐसा इंसान भी है जो कि आपको स्टॉक तो करते ही हैं सोशल मीडिया पर, एंड सोशल मीडिया पर आप हैं कनेक्टेड जहाँ तक है इस इंसान के साथ, बिकॉज लाइक आई सेड आपकी बातचीत इनसे होती है।
ये बहुत तारीफ भी आपकी करते हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ये आपके जोक्स पर हंसते हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर कपड़ा पहन करके गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई तारीफ नहीं की, लेकिन इन्होंने तो डेफिनेटली की। इनफैक्ट आपको पता होगा कि आज मैं ऐसे ड्रेसअप होके जाऊंगी या वैसे ड्रेसअप होके जाऊंगा, तो कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे ना करे, ये तो मुझे पता है ज़रूर करेंगे। तो वो भी एक यहाँ पर साइन है। ऑल्सो अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप पढ़ते थे या पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा आगे चलते हैं आपसे। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट से ये आगे रहते हैं, सबकी नज़र में बने रहते हैं, काफ़ी चर्चित इंसान है। ओके, अब इनके नाम के क्या पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है V, Q, L, K, D, B, E, एक और D, Z, I, एक और I और A। इनके नाम में हो सकता है I लेटर एक से ज़्यादा बार आता हो, या इनका पहला नाम और दूसरा नाम सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। और इनफैक्ट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि उनका लेटर इसमें ना निकल करके आया हो। खैर, अब ऑरेकल कार्ड से थोड़ा इनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, फिर टारो कार्ड्स की ओर बढ़ेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं लीडरशिप, फोर्क इन द रोड, परसिवियरेंस और मटेरियल हार्वेस्ट। चाहे ये इंसान इस वक्त पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ये इस वक्त कोई काम करते हो, अपना नौकरी या बिजनेस, हालांकि मुझे स्टूडेंट एनर्जी कम लग रही है, हो सकता है कभी पढ़े हों आपके साथ। खैर, अपने काम में ये बहुत ज़्यादा माहिर हैं, काफ़ी पैसा है इनके पास, सेल्फ मेड इंसान है ये। जब कभी भी आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी है, या फिर आपको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ी है जो आपकी बात सुने समझे, उस वक्त वो हमेशा तत्पर रहें आपकी मदद करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। एक वो जो इमोशनल सपोर्ट बेसिकली चाहिए रहता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस इंसान ने आपको प्रोवाइड करते रहने की। इनके एक्शंस आपको अक्सर कंफ्यूजिंग लगते हैं। हो सकता है एक पल को आपके मन में भी ये ख्याल आया हो कि ऐसा तो नहीं है ये इंसान मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट दूसरे ही पल जिस तरीके से ये बात करते हैं या जैसे इनके एक्शंस होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ही कुछ ज़्यादा ही सोच रही होंगी, या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। बिकॉज इट इज़ ट्रू कि फोक इन द रोड यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि ये एक पल कुछ कहते हैं, दूसरे पल कुछ और। एक वक्त तो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके आपसे बात कर रहे होते हैं, दूसरे पल इतना ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि नीचे इधर उधर देखने लगते हैं। तो आपको खुद समझ में नहीं आता है कि ये इंसान स्टैंड कहाँ करते हैं, जहाँ तक आपका सवाल है। लीडरशिप यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि उम्र में जहाँ तक है ये इंसान आपसे थोड़े बड़े हैं। ये मुमकिन है कि ये कोई ऐसा शख्स हो जो आप ही के ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं या उस सेम बिल्डिंग में काम करते हैं, और पोजीशन में, डेजिग्नेशन में आपसे ऊपर है। तो आपका मैनेजर हो गया, मैनेजर का मैनेजर हो गया, या फिर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपसे पहले से ये इंसान वहाँ काम कर रहा है, वो एनर्जीज इधर बन रही हैं। और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बात करते करते कभी कभी इनकी जबान लड़खड़ा जाती है। ओके, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर और एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स से एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब आप ये सारे मैसेजेस सुन रहे थे, स्टार्टिंग वाले और ये अभी ऑरेकल वाले, जिस शख्स का नाम आपके ख्याल में आया था, ये एक कॉन्फर्मेशन है कि हाँ, वही वो इंसान है जो आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ एक, हालांकि मैंने बेहतर समझाने के लिए और आपके बेहतर समझने के लिए फ्रेज यूज किया था कि सीक्रेट क्रश, बट आपके केस में ग्रुप 1 एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि इस इंसान को सिर्फ क्रश नहीं रह गया अब आपके ऊपर, शुरुआत भले ही उसी चीज से हुई हो, ये इंसान फुल ऑन आपके प्यार में डूबे हुए हैं, इस वक्त बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनफैक्ट
काफ़ी सपने इन्होंने देख रखे हैं आप दोनों को लेकर के, कि ये आपसे शादी करेंगे, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने का इनकी ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ें। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें एस ऑफ कप्स के साथ बता रहा है कि इनके जो एक्शंस आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, एंड द फैक्ट कि ये फीलिंग्स अभी तक हिडन है, इन्होंने आपको कन्फेस नहीं की हैं, ऐसा इसीलिए है बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, आप सिंगल नहीं हैं, और ये चीज़ आपने सबसे बखूबी छुपा करके रखी हुई है। सेकेंडली, इनको ये नहीं पता है कि इनकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेटेड हैं या नहीं, जो ये आपके लिए फील करते हैं आप भी इनके लिए वही चीज़ फील करते हैं या नहीं, या फिर आप सिर्फ उनको एक दोस्त के जैसे समझते हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस इंसान ने आपके बारे में अपने घर वालों को, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को, सबको बता रखा है कि ये एक इंसान है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं मनी मनी ने बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। हो सकता है उनके इन्हीं घर वालों ने या इन्हीं दोस्तों ने भी कभी कभी आपको ऐसे थोड़ा इनके नाम से छेड़ने की कोशिश की हो, या थोड़े हिंट्स देने की कोशिश की हो, और आपको समझ में नहीं आता हो कि ये लोग इतना ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ में। लेकिन ऐसा इसीलिए था बिकॉज उनको पता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको नहीं पता था बस। एंड अगेन ये यहाँ पर तीसरा कॉन्फर्मेशन है एम्परर के साथ कि ये इंसान उम्र में आपसे थोड़े बड़े हैं। ऑल राइट, आपके या इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, एरीज, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑल राइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले इन डाइस की मदद से देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो मन ही मन आपको पसंद करता है। ऑल राइट, चांसेस हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप या तो स्कूल गए थे या कॉलेज गए थे, या ये उसी जगह पर रहते हैं जिधर आप रहते हैं, तो आप ही की सोसाइटी का कोई इंसान, आप ही के नेबरहुड का कोई इंसान, या फिर ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी सोसाइटी में, जिसके नेबरहुड में आपका बहुत आना जाना है। तो हो सकता है कि ये जिस जगह पर रहते हैं वहीं पे आपके कोई फ्रेंड रहते हों, इसलिए आप बहुत जाते रहते हैं उस पर्टिकुलर नेबरहुड में। वो एनर्जी यहाँ पर है बिकॉज इस इंसान की नज़र तो आप पर है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी ओर ध्यान देते हैं। इनकी तरफ से फीलिंग्स क्रश से ज़्यादा बढ़ करके अब हो गई हैं। आई थिंक ये बॉर्डर लाइन तो अब आपको प्यार करने लगे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी म्यूज़िक में बहुत रुचि है। हो सकता है वो बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हों, गिटार हो गया, ड्रम्स हो गए, सिंथेसाइज़र हो गया, या उनका खुद का कोई बैंड हो, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज में का जो बैंड था उसका ये मेंबर हुआ करते थे ये इंसान। ट्रैवल बहुत किया हुआ है इन्होंने, ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर इन केस इनके साथ कनेक्टेड हैं तो अक्सर आपको इनके इधर उधर कंट्रीज़ में या इधर उधर सिटीज़ में जाने की फ़ोटोज़ वो सब दिखते रहते हैं। टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पर, इनके आर्म्स पर टैटू है, वो मैसेज भी मुझे मिल रहा है। ये इंसान जब बात करते हैं, इनका बात करने का तरीका थोड़ा टॉन्टिंग लग सकता है, कभी कभी ऐसा लग सकता है ये आपको ताना मार रहे हैं, लेकिन ये उनका मजाक करने का तरीका होता है, और उस वजह से अक्सर लोग इनको गलत भी समझ लेते हैं। मिसअंडरस्टैंड काफ़ी हो जाता है ये इंसान अपने इस सेंस ऑफ ह्यूमर के चक्कर में, क्योंकि वैसे ये बहुत ही स्वीट हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस इंसान को कि आपके आसपास मंडराते रहते हैं, आई कांटेक्ट भी होता है, लेकिन फिर ये इधर उधर देखने लगते हैं, कुछ खास आपसे बात करते नहीं हैं। अगर कभी आपने अपनी तरफ से इनसे बात करने की कोशिश की है, इन जनरल, आपको तो ऑफ कोर्स नहीं पता था कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इन जनरल भी कभी किसी रीज़न से अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश की है तो इन्होंने उतना दिलदारी से आपके साथ बात नहीं की है। थोड़ा सा एक कोल्ड फ्रंट, थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इन्होंने आपसे बात की है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि बस ज़रूरत भर की बात की हो, जो आपने पूछा था उतने का जवाब दे दिया, उससे ज़्यादा अपनी तरफ से इन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया कॉन्वर्जेशन को इनिशिएट या आगे बढ़ाते रहने का। एक और स्पेसिफिक मैसेज है कि ये इंसान
हो सकता है आर्किटेक्ट हो या इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ हो। अगेन स्पेसिफिक मैसेज। ये कोई वो भी पहनते हैं, अपने गले में लॉकेट इन्होंने पहना हुआ है। चाहे ये मेल हो, चाहे ये मैस्कुलिन हो, चाहे ये फेमिनिन हो, इनको फैशन ज्वेलरी का शौक है। इनके गले में अक्सर एक फैशन पेंडेंट, वो कोई कुछ गॉड या गॉडेस का नहीं, कोई सिंबल हो गया या कुछ ऐसा हो गया, जैसे एक चाबी हो गई, उसको उन्होंने गले में लगा करके पहना हुआ, उस तरीके से कुछ ये पहन करके रखते हैं। वो दिन, आज का दिन, मतलब जब से पहली बार इनकी नज़र आपके ऊपर पड़ी थी और आज का दिन, इन्होंने तब से अपनी ज़बान के ऊपर ऐसे ताला लगा करके रखा हुआ है। बट मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने अपना जो दिल है वो भी लॉक करके आपके लिए रखा हुआ है। ये कुछ खास किसी के साथ रिलेशनशिप्स में आते नहीं है। वैसे भी थोड़ा कमिटमेंट फोबिया है इस इंसान को, आज जिसके साथ है कल किसी और के साथ है। तो परमानेंट कमिटमेंट ये किसी को नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ये किसी के साथ नहीं आते हैं। सिर्फ कैजुअल डेटिंग हो गया, कैजुअल चीज़ें हो गई, बस उतना ही, उतने पर ही इन्होंने सीमित रखा हुआ है। तो क्रक्स ये है कि ये इंसान प्यार आपसे करता है, बट क्योंकि हिम्मत नहीं है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, इसीलिए टाइम पास करने के लिए इधर उधर लोगों के साथ ये इन्वॉल्व होते रहते हैं। ओके, अब जान लेते हैं इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है EM। ये M जो है वो W भी हो सकता है, क्योंकि W भी निकल करके आया है। EMW, N, एक और N, R, L, A, C, I, एक और A और Z। ओके, एक नाम मुझे सुनाई दे रहा है, नवीन, आई डोंट नो। खैर, इनके नाम में एक से ज़्यादा बार N आ सकता है, एक से ज़्यादा बार A हो सकता है इनके नाम में आता हो। पहला नाम और दूसरा नाम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कि ये इंसान कौन है जो मन ही मन आपको चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिलीज, राउंड एंड राउंड, क्वेस्ट और डेस्टिनी। इंटरेस्टिंग। क्वेस्ट मुझे बता रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये डेफिनेटली कोई ऐसा शख्स है जिसको आप बचपन से आपने देखा हुआ है या बचपन से आप जानते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए शायद वो मैसेज निकल करके आया था कि सेम नेबरहुड में आप पले बड़े थे, या आप सेम स्कूल में जाते थे, सेम कॉलेज में जाते थे, वो सारी चीज़ें। ये है तो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन। भले ही आपको ये ना मालूम हो कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन एक अजीब सा हो सकता है पुल आपने फील किया हो उनकी तरफ। जब कभी भी आपकी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी या थोड़ी बहुत बात हुई थी, आपको एक अजीब सी फीलिंग आई थी, नॉट गंदा वाला अजीब, जस्ट अजीब अजीब, कि कुछ तो ऑडली फेमिलियर सा है इस इंसान के बारे में। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं इनसे पहली बार बात कर रही हूँ या मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, क्योंकि ये एक फेटेड कनेक्शन है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर राउंड एंड राउंड के साथ विथ रिलीज कि जो रवैया इस इंसान का आपके साथ रहा है, जो मैंने उधर पिक किया था, कि जब कभी भी आप इनसे बात करते हैं तो ये आपसे थोड़े कोल्डली बात करते हैं। तो हो सकता है इस वजह से आपका दिमाग भी काफ़ी ऐसे चकराता रहता हो, बिकॉज आपको ये नहीं समझ में आता हो कि मैं इस इंसान की तरफ एक अट्रैक्शन, एक नॉट अट्रैक्शन एग्जैक्टली, एक पुल महसूस करती हूँ या करता हूँ। बट जब मैं इनसे बात करने का ट्राई करती हूँ या करता हूँ तो ये तो इतनी बेरुखी से बात करते हैं, सिर्फ मतलब भर की बात करते हैं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आती है, तो फिर मुझे ऐसे क्यों लगता है। और राउंड एंड राउंड बता रहा है कि शायद ये साइकिल काफ़ी टाइम से चल रही है आप दोनों के बीच में, और जो भी कुछ अनफिनिश्ड कर्मा आप दोनों के बीच में है वो शायद फाइनली जाकर के अब इस पर्टिकुलर आप लोगों की लाइफ टाइम में ख़त्म होने वाला है। मुझे ये भी बताया जा रहा है रिलीज के साथ कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके ऊपर पहले आपको क्रश हुआ था बहुत स्टार्टिंग में। शायद आपको कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ये इंसान पसंद था। ये मुमकिन है कि आपने उनको अपनी फीलिंग्स बताई हों, उन्होंने उस वक्त आपको
बाय बोल दिया हो, ज़्यादा इंटरेस्ट आप में ना शो किया हो, तो आप उधर से फिर आप चले गए हो, आपने ज़्यादा माथा नहीं फोड़ा इस इंसान के ऊपर। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्वेस्ट और राउंड एंड राउंड के साथ कि ये एक ऐसा शख्स है जो कि अक्सर दूसरे लोगों को भेजते रहते हैं आपके पास ये भांपने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप सिंगल हो या नहीं, आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। इसीलिए हो सकता है इनके और आपके जो कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या फिर इनफैक्ट अगर वो वाला मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि ये किसी ऐसे इंसान के नेबरहुड में रहते हैं जिसकी और आपकी फ्रेंडशिप है, तो हो सकता है वो इंसान भी अक्सर आपसे ना इनके बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हो या इनका नाम उठाते रहते हो कि और तुम्हें वो कैसा लगता है या कैसी लगती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये लोग रैंडमली मुझसे इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंसान मुझसे इस शख्स के बारे में क्यों बात कर रहा है। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि कभी कभी आपको सपने आते हैं इस इंसान के, और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि हमेशा आप दोनों के बीच में टाइमिंग का कुछ झोल रहा है। जब आपको उनमें इंटरेस्ट था उस वक्त उनको आप में इंटरेस्ट नहीं था, अब जब उनको आप में इंटरेस्ट आया है तो आपने उनको रिलीज कर चुके हो आप इतने टाइम में, अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो वो जो साइकिल है वो राउंड एंड राउंड चला जा रहा है, वो जो रनर चेजर पैटर्न है वो चलता चला आ रहा है। ऐसा लगता है आप लोगों का ओके, थोड़ी इमोशनल इमेच्योरिटी भी है आप में और उनमें, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा समझदार हो इमोशंस के मामले में और वो उतने नहीं है। कम्युनिकेशन स्टाइल आपका ज़्यादा बेहतर है, उनका उतना नहीं है। एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों में हो, ये इंसान उम्र में आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से या फिर कुछ सालों से भी। ये मुमकिन है कि हालांकि आपका जो क्रश था इस इंसान के ऊपर वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन आप कभी भी इनको अपने जहन से कम्प्लीटली नहीं निकाल पाए थे। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अम, किसी और की ज़बान से इनका नाम सुन लेने की वजह से या जो भी और रीज़न रहा हो, ये आपके जहन में लाइक आई सेड हमेशा चलते रहे हैं। इन्होंने मान लो घर कर लिया उधर, जैसे नहीं कहते ये रेंट फ्री रहते हैं आपके दिमाग में, आप कभी भी इनको अपने दिमाग से नहीं उतार पाए हैं, दिल से भले ही आपने इनको रिलीज कर दिया हो पहले। और वही चीज इनके एंड पर भी है, इनके तो खैर दिल में भी अभी आप हो, दिमाग में भी हर वक्त आप ही चलती रहते हो या चलते रहते हो। आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टेम्परेंस। तो 2 बार यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड निकल करके आया है। ये मुमकिन है कि इस वक्त 2 ऐसे लोग हैं जो आपको मन ही मन पसंद करते हैं, उनमें से एक इंसान ऐसा है जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो क्लियर होना है, और जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बने रहेंगे। और जो दूसरा शख्स है वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनके साथ आप रनर चेजर डायनामिक में चलते रहते हैं, और आप दोनों के बीच में यूनियन अभी नहीं हुआ है, खुल करके अभी दोनों ने एक दूसरे को फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं। ये सेम शख्स भी हो सकता है जो कि पहले बहुत बेरुखी से आपके साथ पेश आते थे, बहुत कोल्ड आपके साथ बिहेव करते थे, फिर सडनली उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसी फीलिंग्स उनके दिल में जगी आपके लिए कि अब वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए, लेकिन अभी वो कर नहीं रहे हैं ऐसा कुछ भी, बिकॉज उनको पता है कि पहले डैमेज उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी इस कनेक्शन में जितना होना था। तो जब तक वो ये इंश्योर नहीं कर लेते हैं कि अब आपके दिल में उनके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, जो कुछ भी पास्ट में उन्होंने बिहेवियर किया था उससे आप मूव ऑन कर चुकी हैं या कर चुके हैं और उनके लिए अब सेफ है आपको अप्रोच करना, तब तक वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया था तो पहले डाइस से जान लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो मन ही मन आपको पसंद करता है। ऑल राइट, मुझे ऐसा लग रहा है आग दोनों ही तरफ लगी हुई है और दोनों ही लोगों ने एक दूसरे को बताया नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक ये कोई ऐसा इंसान है जो एक तरफा फीलिंग्स आपके लिए रखता है। आप दोनों ही एक दूसरे को और लोगों के साथ देख करके दुखी होते रहते हैं, बट अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बताना स्टार्ट किया, उन्होंने बताना स्टार्ट किया, बट कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो जो कहते हैं आपको समझ में नहीं आता, आप जो कहना चाह रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। ये मुमकिन है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी हो। इस समय आप दोनों अलग अलग शहरों में, राज्यों में या अलग अलग कंट्रीज में रहते हो। आप दोनों की पर्सनालिटीज भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आप दोनों का सोचने का तरीका भले ही एक जैसा हो, इमोशंस वाइज, प्रैक्टिकलिटी वाइज भले ही आप दोनों एक जैसे हो, बट एज पीपल आप लोग कैसे हो, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, किन चीज़ों में आपकी रुचि है, वहाँ पर बहुत अंतर है आप दोनों में। आप में से एक इंसान का, जो ये इंसान है, आई थिंक इनका रुझान साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन चीज़ों की ओर ज़्यादा है। आपका रुझान हो सकता है थोड़ी आर्ट्सी चीज़ें हो गई, क्रिएटिव चीज़ें हो गई, म्यूज़िक हो गया, उसकी ओर ज़्यादा है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कभी कभी आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को गाने भेजे हैं इस उम्मीद में कि गाने के पीछे का मीनिंग समझ जाए ये इंसान, और भले ही समझ में आ गया हो, बट क्योंकि वो झिझक है कि हम श्योर नहीं है कि ये हमें इस गाने के ज़रिए क्या बताना चाहते थे, या इन जनरल इन्होंने गाना रेकमेंड किया था, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा है आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर के बहुत होपफुल थे। हो सकता है ये कोई ऐसा वक्त हो जब आप दोनों एक दूसरे के पास में रहा करते थे, तो आपको ऐसा लगता हो कि कुछ हो सकता है यहाँ पर, उनको भी वही सेम चीज़ आती हो, फिर आपको मूव करना पड़ा या उनको मूव करना पड़ा और मामला ठप हो गया। ये मुमकिन है दोनों ही लोग मूव कर गए हों। मतलब ये ऐसा, आप ऐसे समझो कि आप दोनों सेम जगह पर रहते थे, सेम सिटी में रहते थे, एंड देन उसके बाद वो कहीं और चले गए अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, आप कहीं और चले गए अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, उस तरीके का सीन। आप दोनों अभी तक एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप भी उनको कभी कभी स्टॉक करते हैं, वो भी आपको कभी कभी स्टॉक करते हैं। सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों कनेक्टेड हैं। पहले कौन मैसेज भेजेगा उस बात को लेकर थोड़ा आप दोनों के बीच में वो टेंशन रहती है। आप हो सकता है वेट करते रहते हो कि उनका पहले मैसेज आए, वो वेट करते रहते हैं कि आपका पहले मैसेज आए, और एंड रिजल्ट ये होता है कि बातचीत कोई इतनी खास आप दोनों के बीच में नहीं हो पाती है। तो मोटी मोटी बात ये है कि दोनों ही लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट दोनों ही लोगों ने अपनी फीलिंग्स अभी तक अपने अपने मन में रखी हुई हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, आपको भी और उनको भी, कि इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं कोई। एंड रिजल्ट सबको खाना है, फल सबको खाना है, लेकिन पेड़ पर चढ़ के तोड़ेगा कौन, उस बात पे अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल अक्षर क्या हो सकते हैं। What might be the possible initials of the person who has crush on group 3? Okay. KAINO, एक और AFZW, ये M भी हो सकता है, L, एक और O और एक और N। तो हो सकता है इनके नाम में एक से ज़्यादा बार ओ आता हो, एक से ज़्यादा बार ए आता हो, एक से ज़्यादा बार एन आता हो, या फिर इनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब ऑरेकल कार्ड से और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये कौन शख्स हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए वो हैं रिलैक्सेशन, ऑल दैट ग्लिटर्स, मिरेकल और ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही लोग बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं इस कनेक्शन के लिए। ओके, ये एक ऐसा शख्स है जिसको कि जब आपने इनको देखा था उस वक्त से ही आपको ये पसंद है, और हमेशा से आपको ऐसा लगता रहा है कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं। एंड शायद आज की रीडिंग से आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया हो कि नहीं, जैसे कि मैंने बोला था कि आग दोनों ही तरफ बराबर लगी हुई है।
इस इंसान के चार्ट में स्कॉर्पियो हो सकता है बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो। ये भी मुमकिन है कि इनके लुक्स में कुछ बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन आया है, कुछ भी हो सकता है वेट पुट ऑन किया हो या वेट शेड किया हो, या फिर बाल पहले लंबे रखते थे एकदम से बहुत छोटे काट लिए हैं, कलर कर लिए हैं, टाटू करवा लिया है, कोई पियर्सिंग करवा ली है, बाल कम हो गए हैं सर से, कुछ भी इस तरीके का लुक उनका काफ़ी चेंज हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आप दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एक दूसरे के होने या ना होने से, बट मन ही मन दोनों लोग बहुत ज़्यादा क्रेव करते रहते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा चाहते हैं एक दूसरे को। एक और मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है। एक तो रीज़न जो मैंने आप दोनों को बताया था, आपको मतलब बताया था, बट वो चीज़ उनके लिए भी अप्लाई होती है कि ईगो की वजह से, झिझक की वजह से आप दोनों इनिशिएट नहीं करते हैं बातचीत उतना। आप दोनों ही लोगों को थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, और इस चक्कर में भी बातचीत नहीं हो पाती है। इस समय हो सकता है आपने और उन्होंने दोनों ने ही ये पूरा का पूरा मामला यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया हो कि हमसे तो नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन को आगे ले जाना, अब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, कुछ होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो फिलहाल इस समय आप और ये इंसान दोनों ही थोड़ी इत्मीनान की एनर्जी में इधर नजर आ रहे हैं। जितना बॉदर आपको ये कनेक्शन एक वक्त पर किया करता था उतना अब नहीं करता है, जितना बॉदर ये कनेक्शन एक वक्त पर उनको किया करता था उतना नहीं करता है, बिकॉज सही मायनों में अब आपने और उन्होंने दोनों ने ही इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिन्हें शायद रीडिंग का बहुत शौक हो, लिखने का बहुत शौक हो, घूमते फिरते बहुत रहते हैं, किसी खुली जगह में रहते हैं, किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड वो एरिया नहीं है, बहुत लोग उस एरिया में नहीं रहते हैं। एक और मैसेज यहाँ पर है कि, और स्पेशली क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था कि अब आप दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग फिजिकल डिस्टेंस है, जिस तरीके की लाइफ आप दोनों की हुआ करती थी जब आप साथ में थे वर्सेस जिस तरीके का लाइफस्टाइल अब आप दोनों का है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हालांकि दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, फिर भी एक दूसरे की नज़रों में, मतलब अपनी अपनी नज़रों में आप अभी भी सामने वाले से थोड़े से फीके हैं, थोड़े से कम हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर आप दोनों को ही काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और ये चीज़ उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, और ये मुमकिन है यहाँ पर कि अक्सर रात में नहीं, जब आपके सोकर उठने का टाइम होता है सुबह, तो आप समझ लो अर्ली मॉर्निंग, बेसिकली अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर आपको इनसे रिलेटेड काफ़ी सपने आते रहते हैं, और इनको भी आपके बारे में डेफिनेटली ड्रीम्स आती हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड देख लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, एक एडिशनल मैसेज यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जब आप दोनों साथ में थे एक दूसरे की लाइफ में और एक्टिवली मतलब इन्वॉल्व थे, उस वक्त आप दोनों के बीच में बातों बातों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो चुका है, एक बार, एक से ज़्यादा बार, बार बार, बट वो एनर्जी इधर है। वो जो कहते हैं उसका आपको बुरा लग जाता है, आप जो कहते या करते हो उसका उनको बुरा लग जाता है, जबकि ठेस पहुंचाना सामने वाले का इरादा नहीं होता है, फिर भी बस वो चीज़ हो जाती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, मतलब एक्स तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ शायद आप लोग ने काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी थी, बट लास्ट मोमेंट पर वो आपको डिच करके दगा दे गए, आपको पता चला कि वो मूव करने वाले हैं, जाने वाले हैं, या फिर अगर आप मूव करने वाले थे तो उन्होंने आपके इस एक्शन को इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया हो कि आप उनको छोड़ करके जा रहे हो, जबकि आप अपने पढ़ाई करने के लिए, अपने करियर की बढ़ोतरी के लिए आप जा रहे थे, बट उन्होंने इस बात से ऑफेंस ले ली थी। तो वही चीज़ है कि जाने अनजाने में आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत दिल दुखा रखा है। इस समय आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मौजूद तो हैं,
हो सकता है सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड हों, भूले भटके कभी कभी बातचीत भी हो जाती हो, अगर वो कब वंस इन अ ब्लू मून वो इनिशिएट कर लेते हो या आप इनिशिएट कर लेते हो, बट समझ में आता है कि हाँ अब एक इमोशनल डिस्टेंस है, समझ में आता है कि थोड़ी वो कोल्डनेस है। जितना क्लोज एक दूसरे के आप दोनों पहले फील किया करते थे, उतना ही एक स्ट्रेंजर वाली वाइब अब आप दोनों को एक दूसरे से आती है। और इस चीज़ को लेकर के वो भी बहुत दुखी हैं और आप भी बहुत दुखी हैं, बिकॉज आपको ऐसा नहीं चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो वैसे इनकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, हर किसी से इनकी बातचीत होती रहती है, हर जगह ये घूमते फिरते रहते हैं, सब किसी के टच में अभी तक बने हुए हैं, आपको छोड़ करके आपसे डिस्टेंस बना हुआ है। एंड लाइकवाइज उधर भी उनको भी यही चीज लगती है कि ग्रुप 3 सबसे बात करते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, सबके साथ अभी भी टच में है, मुझे छोड़ के। इमेच्योरिटी आप दोनों में ही है, अभी भला ही ना हो, बट जिस वक्त इस कनेक्शन में चीजें खराब हुई थी एटलीस्ट उस टाइम पर आप दोनों ही लोग इमोशनली इमेच्योर थे और थोड़े इनसेंसिटिव भी कह सकते हैं। मतलब जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर गए, ये नहीं सोचा कि सामने वाला इसको किस तरीके से हैंडल करेगा या उनको समझ में भी आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं या नहीं। तहश में आकर के की गई कई सारी बातें, लिए गए कई सारे फैसले उल्टे पड़ गए हैं इस कनेक्शन पर। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, और उसका रीजन ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही इस कनेक्शन की जो नींव है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। अभी और रास्ता बचा हुआ है आप दोनों का साथ में तय करने के लिए, और क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो घड़ी यहाँ पर है मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग काम पर है। आपके चाहने या ना चाहने से इस कनेक्शन में मतलब असर पड़े उसके आसार थोड़े कम हैं। जब सही समय आएगा, जब जिसे नहीं कहते स्टार्स अलाइन होंगे या जो कुछ भी, तब जा करके ये कनेक्शन वापस से गति पकड़ेगा। शायद इसीलिए यहाँ पर स्पिरिट ने आपको मिरेकल कार्ड का भी हिंट दे रखा है कि इस कनेक्शन में प्रगति होगी, इस कनेक्शन में वापस से मूवमेंट आएगा, फिर से आप दोनों एक होंगे, और वो चीज़ इतने फटाफट तरीके से होगी और इतना आउट ऑफ द ब्लू होगी कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सो बेसिकली ग्रुप 3 जिसको आप पसंद करते हैं बट आपने उनको क्लियरली ये बात नहीं बताई है, वही वो इंसान है जो कि आपको भी पसंद करते हैं। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस के अलावा जो मैंने बोला था स्कॉर्पियो हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।